ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग सब लोगों का स्वागत है आज के इस वंडरफुल हैंगआउट में, ट्यूसडे नाइट स्किल बिल्डिंग हैंगआउट। आज थोड़ा सा बहुत डिफरेंट चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ से हैंगआउट के अंदर, जो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सब लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कभी भी हैंगआउट के अंदर। आई प्रॉमिस दैट, मैं आपको ये वादा करता हूँ आज, राइट। एंड इट विल थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग और बहुत मज़ेदार होगा। एंड तक आपको लगेगा वाह, है ना, समय खत्म हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको, राइट। ओके, सो जस्ट खाली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये वाली हैंगआउट है इसमें कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर ऑन है जो मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है। जूम मीटिंग्स में जो कैमरा बंद करके अगर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर बाहर निकाल देता है। और अगर आप फिर से एंट्री करेंगे तो 3 बार आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन थर्ड टाइम अगर आपने फिर से कैमरा बंद रखा है, बाहर चले गए, तो फिर आपको आज की मीटिंग में एंट्री नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल फिर मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। मुझे वो सॉफ्टवेयर बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिल सकती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपना कैमरा एंड तक ऑन रखें, एंड सो दैट अनप्लेजेंट फीलिंग्स ना हो कि यार मुझे क्यों निकाल दिया, क्या हो गया, राइट। और बहुत सिंपल है, हम कैमरा ऑन रखने के लिए क्यों कहते हैं, उसका बहुत सिंपल रीजन ये है, बिकॉज वी वांट आप अटेंटिव तरीके से इस पूरे हैंगआउट का मैक्सिमाइज बेनिफिट उठा सके। नहीं तो होता क्या है, जब कैमरा अगर बंद है एंड यू नो कि कोई देख नहीं रहा है मुझे, नोबडी इज वॉचिंग, तो यू पीपल टेंड टू स्लिप, राइट। इनफैक्ट लोग तो कैमरा ऑन रखकर भी स्लिप होते हैं ठीक है। बट लेकिन कैमरा ऑफ रखने के बाद चांसेस आर मोर दैट यू टेंड टू स्लिप डाउन, राइट। एंड आप मतलब कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ और देख रहे, कोई और आ गया, बात कर रहे हैं, राइट। दिस शुड बी लाइक, जैसे हम पहले फिजिकल मीटिंग करते थे हैंगआउट्स का, तो वो फिजिकल मीटिंग के अंदर तो देयर वाज नो चांस कि आप कहीं पर भी मतलब ना, कोई आए आपको फैमिली मेंबर डिस्टर्ब करे, बिकॉज आप तो हॉल में आके बैठ गए ना, कहीं पर तो बाहर निकल गए घर से, राइट। तो नथिंग वाज डिस्टर्बिंग, बट घर के अंदर बैठे हैं तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत आ सकती है। दैट्स व्हाई वी वांट कि ये जो 1.5 घंटा है आपका, ये आप उसको मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट ले सकें और उसको यूज कर सकें, राइट। वाह विभा जी, प्राउड ऑफ यू, कैमरा ऑन हो गया, वेरी गुड ऑल राइट, ग्रेट। ओके गाइस, सो चलिए। सो हैंगआउट बेसिकली एक ऐसा मंच होता है जहां पर हम हफ्ते में एक बार मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में हम थोड़ा सा एक्साइटिंग होता है, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा फन एक्शन। सो आज का जो हैंगआउट है वो उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम कुछ फन, कुछ मस्ती, कुछ सीखेंगे, कुछ ये करेंगे, राइट। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी बिंगो गेम खेली है? बिंगो कभी खेली आपने बिंगो गेम? नो आइडिया, बिंगो गेम कभी नहीं खेली? अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, खेली है? अजीत, अजीत हाथ ऊपर कर रहा है, हाँ उसने खेली है, राइट। वाह, वेरी नाइस अजीत। सो लेट्स सी वेदर यू कुड बी द फास्टेस्ट टू प्ले टुडेस गेम ठीक है। सो आई एम प्रेजेंटिंग यू अ गेम। नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए हम ये गेम खेलेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड आएगा, कार्ड, ओके। उस कार्ड में बॉक्सेस हैं, राइट। आपने पेन और पेपर हाथ में लेना है, और आपने, है ना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, किटी पार्टी, किटी पार्टी में कितने वो किया है आपने, है ना, फर्स्ट लाइन अर्ली, अर्ली बर्ड, अर्ली फाइव, है ना, राइट। ऐसा तो बस ये सेम कॉन्सेप्ट ही बिंगो का होता है, ठीक है। और हमको ये देखना है कि आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्ट्रेट लाइन कोई भी पहले फटाफट फिनिश कर सकता है, डाउन, ऐसे डाउन लाइन जो है ठीक है, वो फटाफट कैसे फिनिश कर सकता है, या डायगोनल लाइन, है ना, कोई भी कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में आप अगर उसे फर्स्ट फिनिश कर सकते हैं, तो आपने बिंगो करके, आपने अपने आप को अनम्यूट करना है और बिंगो ऐसे करके आपने बात करनी है। इज इट ओके एवरीबॉडी? राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्रीन पे जो आएगा वो है क्या तो ये आपको ये अंडरस्टैंड करना है, इसमें, है ना, इसमें कुछ चीजें एक्टिविटी कनेक्टेड हैं। जो एक्टिविटी कनेक्टेड चीजें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ के लिए है। फॉर एग्जाम्पल उसमें आएगा कि मैंने इस महीने सारी मीटिंग अटेंड की, तो आपने इस महीने मतलब जनवरी, ठीक है। तो आपने उसको टिक मार्क, हाँ मैंने कर लिया अटेंड इस महीने। अगर मिस कर गई तो आपने उसको कैंसिल करना है, मैंने नहीं अटेंड किया, सॉरी, आपको शायद प्राइज नहीं मिल पाएगा राइट, ठीक है, यू नॉट विन। ऑलराइट, सो दिस इज अ बिंगो गेम। चलिए, एंड ऑनेस्टली आंसर करिए, ठीक है, नो नीड टू हाइड और शेड और एनीथिंग, राइट। ओके, चलिए, ये आपके स्क्रीन पे आ गया।
सो आप इसको रीड कर सकते हैं, जो लोग मोबाइल पे हैं उसको जूम करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। दो बॉक्स इसके अंदर एम्प्टी हैं, एक तो बीच का जो प्राइज वाला वो ट्रॉफी, और दूसरा है राइट हैंड साइड टॉप पे फ्री बिजनेस ऑन फायर। उसका उसका कोई, उसमें कोई फिल नहीं करना आपने। ऑलराइट। क्या अनम्यूट? बिंगो। हाँ। क्या फिनिश किया आपने रोहिणी जी? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। बस हॉरिजॉन्टल लाइन, बस ओके ग्रेट। वन वन लाइन नहीं, दो चार नए पर्सन से बात की, फॉलो अप करने में डिले किया। दैट इज ट्रू। ओके ग्रेट, अब और भी भरने की कोशिश करिए, फुल हाउस हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्राई करिए। क्या एनीवन अनम्यूट कर रहा है कोई? क्रॉस। हो गया आपका? ओके ग्रेट। याद रखिए, हम बाद में आएंगे उसके ऊपर। पूरा भर सकते हो तो पूरा भरने की ट्राई करिए। ऑल राइट। या यू हैव टू पार्टिसिपेट राइट। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन, यहाँ पर कितने खाने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 सर। 23 हैं, 23। दो तो उसमें से मतलब वो ऐसी है, टाइम पास है मतलब, राइट। एक ट्रॉफी वाला, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। और एक फ्री बिजनेस ऑन फायर है, राइट, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, है ना। सो आप मुझे बताइए, ये 23 में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, आपको लगता है कि सबका सब मेरा राइट हो गया? 23, 23। एनीबडी? अच्छा, हाईएस्ट किसका हुआ? कितना बिंगो हुआ? लास्ट लाइन का भी है हाँ मेरा। बिंगो लास्ट लाइन का भी है। अपना वाई क्लियर लिखा हुआ है वाला ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट ग्रेट। अच्छा, कितने मैक्सिमम कितने हुए? मैक्सिमम कितने बॉक्सेस आपके हो गए? हाँ, या टिक मार्क हो गया? यस। 18, ओके। रुचिका लिख रहे हैं 18 हुए उनके। एनीबडी मोर देन 18? यप। टाइम इज गोइंग बाय, मुझे दूसरी गेम पे आना है। अंकुर जी, अभी तक एक भी नो सुना है मतलब? क्या होता है इसका मतलब? सुना नहीं या सुना है, एक से ज्यादा सुने ऐसे? कौन से वाले कॉलम में है? ये इधर देखिए ना, रेड में लिखा है। हाँ। डोंट, मेरे मेरे लैपटॉप पे मुझे कलर दिखता नहीं है, मेरा लैपटॉप कलर ब्लाइंड हो गया है। ओके। सब कुछ सेम फोर्थ दिखता लाइन है, में ग्रे। थर्ड नंबर। हाँ जी। फोर्थ लाइन में थर्ड नंबर। अभी तक एक भी नो सुना है। यस। सो किसी ने आपको बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट, मुझे नहीं करना आपके साथ एमवे बिजनेस, तो उसका मतलब वो हो गया ना कि एक भी नो सुना है। अच्छा, सुना है, ओके। ऑल राइट। चलिए रुचिका, आपने आंसर दिया 18। आई थिंक आप सबसे टॉप हैं, हाईएस्ट हैं। वेरी गुड। सो रोहिणी जी, कंग्रेचुलेशंस, आपने 2 लाइन का बिंगो कर दिया, है ना। अंकुर जी मेरा 20 है। अरे 20! क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सो काउंटिंग ताली। अभी किया। I was more concentrating on catching the lines. राइट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड सुनीता जी के लिए भी क्लैप करेंगे, उन्होंने एक डायगोनल लाइन पूरा फिनिश कर दिया। वेरी नाइस। ओके। सो अब मुझे ये बताइए कि ये गेम से क्या सीखने को मिला और क्या समझ में आया? आई जस्ट वॉन्ट somebody न्यू टू आंसर, और somebody न्यू इन द सेंस जो ज्यादा बातचीत नहीं करता, तो वैसा कोई व्यक्ति मुझे। राजेश यादव जी, दिल्ली। हाँ जी सर। इसमें से कुछ पूरा हुआ आपका? एक दो कॉलम। अनम्यूट करें।
अंकुर ये फ्री बिजनेस ऑन क्या है? वो ऐसे ही है, ब्लैंक है। चल मैं तो ऐसे ही गिनी जा रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ वो जी। तो फ्री है। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है राजेश जी। यस। इस वीक 5 लोगों से करने का प्लान। एक मिनट। इस वीक में 5 लोगों से बात करने का प्लान है। ओके, आपका वो वाला पूरा हुआ। वेरी गुड। और इसमें से कुछ नहीं हुआ बाकी? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखने क्या मिला इसमें से? इसमें हम्म। ये गेम से आपको क्या सीखने मिल रहा है? इस गेम से हमें मतलब हम ये अपना एक एम बनाए कि हमें इसमें से जो है धीरे धीरे सब कुछ करने हैं। हाँ, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। कर लिया है। बढ़िया, राइट। ओके, है ना, ग्रेट। ऑल राइट, रुचिका अपना हैंड रेस कर रही है। रुचिका बताइए। यार मैंने 2 पॉइंट लिखे। एक तो हमें हमारी कमियां समझ में आ रही है, हम कहाँ बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम्म। दूसरा, हमें हमारे अपलाइन से किस चीज के लिए कनेक्ट होना है and वो पूछना है कि हमें इस पे कैसे खुद पे काम करना है। बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक, राइट। ओके, सो अब मैं ये मंच ओपन करता हूँ। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर, आपको क्या सीखने मिला? या एनीबडी? अंकुर जी, यस सर। वी कैन फाइंड आउट कि अपना बिजनेस कैसे जा रहा है और अपने को अपनी बिजनेस में क्या क्या कमियां है, उसको क्या क्या सुधारना है और कैसे आगे बढ़ना है। ये पूरा जो एक्टिविटी आपने करवाई, उसमें एक गेम के साथ अपना पूरा बिजनेस का नॉलेज अपने को मिलता है कि किस तरफ अपन बढ़ रहे हैं और कैसे कदम लेना चाहिए आगे सक्सेसफुल होने के लिए। थैंक यू। हम्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, राइट, ग्रेट। सो यहाँ पर हम क्लैप करेंगे रोहिणी जी के लिए, सुनीता जी के लिए, रुचिका जी के लिए। डन टू बिंगो। ओके, रुचिका जी ने लिखा, एंड अजीत एंड नेहा 20 कॉलम अटेंड किया। ऑल राइट, ग्रेट। सुनीता जी ने लिखा 21। ऑसम, ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ इसमें से लर्न करने मिला होगा, एंड आपको स्किल मज़ा भी आया होगा थोड़ा सा, है ना। बहुत बार मेंटोर बोलते रहते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज इमेज के द्वारा मेंटोर को बोलने दो। Right, ठीक है, अपने आप। रीडिंग इज द बेस्ट मेंटोर। अगर आप में क्या सुधार करना है, अगर कोई बोलेगा तो बुरा लगता है कभी कभी, लेकिन अगर आप वो पढ़ते पढ़ते खुद समझ जाते हैं, हाँ यार ये तो बात तो, मैं तो ये नहीं कर रहा यार, करना चाहिए। वो सबसे बढ़िया एक मेंटर का वो है, राइट। ऑल राइट, ग्रेट। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो। हम्म आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके, जस्ट शो मी अ थम्स अप। नेक्स्ट गेम अगर आप खेलना चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट गेम का नाम है प्रोस्पेक्टिंग रैपिड फायर राउंड। प्रोस्पेक्टिंग रैपिड फायर राउंड। ओके, सो आपको, आप में से कौन है जो ये खेलना चाहेगा? पहले वो हैंड रेस करे। मैं खाली 5 लोगों के साथ खेल सकता हूँ। ओके, रोहिणी जी ने फटाक से हैंड रेस किया। ग्रेट। ओके, 5 लोगों के साथ खेल सकता हूँ खाली मैं। ओके, अजीत खेलना चाहेंगे, वेरी गुड, ऑसम। सो 2 हो गए हमारे पास, रोहिणी हो गए, अजीत हो गए, और बाकी सोच रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कुछ कुछ नहीं होगा, ऊपर हाथ रख देने का। राइट, 2 होएगा, देखा जाएगा, राइट। ओके, ग्रेट। रुचिका है, सुनीता जी हैं, अनीश, या अनीश ऑल्सो। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे पास 5 कैंडिडेट्स मिल गए हमें। सो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं कि आपको 2 मिनट 60 सेकेंड्स के अंदर, 60 सेकेंड्स के अंदर, आ- अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके सामने आता है और कोई आपको व्यक्ति समान कुछ क्वेश्चन पूछता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन एमवे इन 60 सेकेंड्स टू अ न्यू पर्सन? आप 60 सेकेंड्स में किसी नए व्यक्ति को एमवे कैसे समझाएंगे? और लिटरली मैं टाइम को नोट करते हुए आपसे बात करूंगा जब आप आंसर शुरू करेंगे तो, एंड टाइम अप बोलूंगा, 60 सेकेंड्स ओवर। ऑल राइट, सुनीता जी, यू वांट टू स्टार्ट? नहीं अंकुर जी, मैं लास्ट में बात करती हूँ। मुझे भी सोचना है कि नहीं।
आप बोलेंगे मेरे को सोचना है तो बाकी लोग भी बोलेंगे मेरे को सोचना है। हाँ तो सोचे सोचे, सब लोग सोचे, बाकी लोग भी सोचे जिन्होंने अच्छा विभा हाईलाइट जी, नहीं किया। विभा एक्चुअली जी, विभा जी, विभा जी, राहिला, मैंने तो हाथ भी नहीं ऊपर किया था। पहिला मैं पहिला, पहिला मैं पहिला। हाँ, विभा जी का आंसर होने के बाद बाकी लोगों पे आएंगे हम लोग। यस विभा अच्छा जी। मैं, अच्छा हाँ ये अच्छा है, मेरे कंधे पे बंदूक रख दो। मैं विभा जी को मेरा को होस्ट बना रहा हूँ। आपने देखा वो गेम्स खेलते हैं तो स्टेज के ऊपर दो जन रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को पहली गेम से ये जानने को मिला कि मेरा अपलाइन बहुत क्रिएटिव है। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में वे क्या बोलूंगी मैं। हाँ, कैसे नए आदमी को समझाओगे एम्बे क्या है? 60 सेकेंड्स। अच्छा, ये जो 5 लोगों ने हाथ ऊपर किया था, इनके अलावा अगर आप में से किसी और को भी लगता है ना कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, आप भी अपना हैंड करके आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमारे पास ट्राई, 15 मिनट है गेम खेलने के लिए। मैं ट्राई। एक्चुअली ऐसे कि 60 सेकेंड में कभी किसी को बोला नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग को जोर तो देना पड़ेगा। बट बिल्कुल। समटाइम इफ समबडी, कोई ऐसे आजू बाजू में होते हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली वी आर इन सम मैरिजेस एंड ऑल, तो मैं 2-3 मीटिंग्स में भी नहीं थी, तो वो बोलते हैं ये एमवे करते हैं, तो लोग बोल देते हैं ऐसा, है ना। आप तो क्या ही बोलोगे, लोग ही बोल देते हैं अपना, हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे, हाँ एमवे करे छे। तो मैं फिर अपना शेक हैंड यही बोल के करती हूँ कि यस विभा पटेल, अ वेरी सक्सेसफुल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, नाइस टू मीट यू। 60 सेकेंड। हाँ, 60 सेकेंड डन। वेरी गुड। ओके ग्रेट। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर 60 सेकेंड्स में? May I go or यस is प्लीज। it open to others only? No, एनीबडी, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। यस। So कोई भी मिले and they tell me what do you do, like क्या करते हो? I'm collaborating with a company which has got 6,000 acres of its own organic farms, and we are helping many people to improve on their health. And to know more about it, let's connect personally. वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ग्रेट। या एनीबडी एल्स? या रुचिका, आप बताइए। तो मैंने लिखा है, इट इज अ ग्लोबली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विच डील्स विथ हाईएस्ट क्वालिटी in home care, personal care, beauty care, not quick money but long term income opportunity where health, lifestyle, each and everything whatever we want we can achieve. Yes. वेरी गुड, 40 सेकेंड्स। राइट, वेरी गुड। बढ़िया। और कौन से हाथ ऊपर किया था? अजीत ने किया था। अजीत, यस। बोलिए सर, आप म्यूट हो गए। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? यस। अगर मैं किसी से मिलूंगा तो उनको सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि मैं एक एमए बिजनेस ओनर हूँ, और क्या आप भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर वो थोड़ा सा भी, अगर वो टाइम लेता है कि मतलब कंफ्यूज होता है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि आप पहले इसमें आइए, नहीं नहीं, इसको एक मिनट, समझिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो सामने वाला छोड़ दो, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, गेम है कि कोई आपके सामने आया, उसको एमवे समझाना है 60 सेकेंड्स में। तो सब 60 सेकेंड तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना उसको सर मैं। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें टाइम ले रहे हैं, मैंने आपका टाइमर चालू कर दिया। हाँ, इसलिए। तो फिर उसके बाद मैं ये भी बोलूंगा कि आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें रिटायरमेंट की कोई टाइम नहीं है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो 60 के बाद आपको उन कंपनी से रिटायरमेंट होना पड़ेगा, बट आपका ये ऐसा बिजनेस है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप लोगों से बात करते रहेंगे और इस बिजनेस को लोगों को बताते रहेंगे। और डे बाय डे जितना आप इस बिजनेस में ऐड होते रहेंगे, आप हेल्दी, वेल्दी और बिल्कुल पॉजिटिव इंसान बनेंगे। और जितना आपका नेटवर्क होगा, एक स्ट्रांग और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का मतलब एटमॉस्फेयर होगा, और टीम बनेगी, और आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं और अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं। राइट, वाह, 34 सेकेंड्स, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। यस, अनीश, आपने हैंड रेस किया था या? यस। मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं ग्लोबल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो कि वेलनेस एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है, एंड विच इज रनिंग इट्स मोर देन 1 on 10 countries। इसमें अगर इफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, किसी सेलिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड ग्लोबल एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इसके अंदर। वाह, 17 सेकेंड्स। वेरी गुड। मतलब इसी यू लर्न कि मेरे पास और समय है थोड़ा सा, और बिकॉज 1 मिनट तक तो कोई भी सुन सकता है आपको।
अगर आप कहीं पे फर्स्ट टाइम हो, किधर भी हो, तो आपके पास और भी समय है, कुछ और पॉइंट्स, कुछ एकदम इफेक्टिव चीजें आप निकाल के ढूंढ के बात कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी हमें लिटरली इतना ही टाइम मिलता है किसी के साथ में बात करने के लिए, वी डोंट गेट टू मच मोर टाइम, है ना, समटाइम्स, राइट? सो गेटिंग रेडी फॉर एवरी सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रह गया? वो मैं 5 लोगों। मैंने हाँ ही जी। किया था हैंड रेस यार। यस। कोई किसी को बताना है एमबे क्या है। देखिए, आपने मुझे अभी पूछा, मैं एमबे बिजनेस करती हूँ। येस, आई एम डूइंग एमबे बिजनेस। एंड एमबे के बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं, ये नेटवर्क मार्केट में मोस्ट रेपुटेड कंपनी है। अभी आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सुनी, बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जब 20 साल पहले शुरू किया ना, तो मेरे क्या रीज़न थे। 2-3 रीज़न थे। पहला, मैंने देखा बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। बेसिकली मैं ऐसी हूँ कि घर के काम करने के लिए मुझे बहुत आलस है, नहीं अच्छा लगता है, बट होम केयर के प्रोडक्ट्स, इट्स सो गुड प्रोडक्ट, इजी क्विकली काम हो जाता है, उसकी वजह से मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। हेल्थ केयर के लिए ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे मतलब आई मीन हेल्थ के बारे में कमियां थी, वो कवर होगी मेरे लिए, नहीं मेरे घर के लिए भी। एंड बहुत अच्छा ये लगा कि अगर मैं मेरा बनिया चेंज करूंगी और एमबे के प्रोडक्ट यूज़ करूंगी, तो मेरे लिए एक पैसा कमाने का मौका खड़ा हो जाएगा। मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आई स्टार्टेड, एंड अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने मेरा लेबोरेटरी बंद कर दिया है 2011 को। बहुत सालों से मैं रिटायर हूँ आज, अर्निंग गुड मनी, गुड रेपुटेशन एंड गुड रिकॉग्निशन। स्टॉप। स्टॉप। बराबर ले 60 लिया मैंने सेकंड। 2 मिनट। नहीं, 60 सेकेंड्स वॉज 1 मिनट ओनली। अच्छा, 1 मिनट होता है, ओके ओके। हाँ। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए, सब लोगों के लिए हम ताली बजाएंगे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लास्ट कॉल, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है इसके अंदर 60 सेकेंड्स वाले में? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? ऑल राइट, ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे हम लोग। चलिए, अब हम इसी के साथ में अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं, है ना? कितने लोग एक्साइटेड हैं गेम खेलने के लिए और नेक्स्ट वाली? ओके, चलिए, तो व्हाट इज देयर इन द हाउस? लेट्स सी। ओके, सो क्या है आपके सामने? अभी आपके सामने एक वाइट स्क्रीन दिख रहा है, क्या लग सकता है? कोई गेस करना चाहेगा क्या गेम हो सकती है? क्या? डायरेक्टली अनम्यूट कर दीजिए और बात कर सकते हैं। यप, एनीबडी? राइट, मे बी लाइक हम घर में कितना क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं वो हमें लिखना है। ओके, 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 नाइस गेस। आपके आपके ड्रीम लिखिए, ऐसा हो सकता है। ओके, ओके, सो टिपिकल ऑफ द एमवे अपलाइन मेंटोर ना, यही बोलेगा, है ना? और क्या बोलेगा? सपने लिखो, ये लिखो। शो द प्लान करो, शो द प्लान दिखाओ, कैसे करोगे? यस, एब्सोल्युटली। चलिए, हम इसको रिवील करते हैं, गेम को आपके स्क्रीन के सामने है। दिस इज कॉल्ड मिथ वर्सेस रियलिटी एमवे एडिशन। ओके, सो इसमें आपके सामने 10 लाइंस आएंगे, 10 सेंटेंस आएंगे, 10 अलग अलग वाक्य आएंगे। ये वाक्य मिथ है या रियलिटी है, मतलब ये हकीकत है या फिर मन का वहम है, आपको ये डिसाइड करना है। और जैसे आप डिसाइड करेंगे तो आपको चैट में वो फटाक से टाइप करना है, एम या आर। ठीक है? मिथ मतलब एम, एम से मिथ, आर से रियलिटी। रेडी एवरीबॉडी? हाँ जी, थम्स अप नहीं दिख रहा मुझे। तैयार हैं आप सब लोग? ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, एमवे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का काम है? मिथ। ऑल राइट, एम एम, आर। ओके, अजीत कह रहे हैं आर। ऑल राइट, बाकी सब लोग ने एम 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 लिखा है, मतलब मिथ है, इट्स अ वहम, वहम। एमवे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का काम है। ओके, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये एम है कि आर है? क्या लगता है? शेयर करने का मिथ है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने का काम ही नहीं है एक्चुअली। ये ड्रीम फुलफिल करने का काम है, लोगों को हेल्प करने का काम है, टीम बिल्डिंग करने का है, नेटवर्क बिल्ड करने का है। मेन हमारा नेटवर्क बनाना है सच। उसके साथ साथ प्रोडक्ट तो बिकता है, बाय प्रोडक्ट आई मीन। All right, great, great. Rohini ji, excellent explanation. Yes, so Rohini ji is right.
टू अ सडन एक्सटेंट। एमवे बिजनेस, फर्स्ट चीज है कि एमवे बिजनेस यस प्रोडक्ट बेचने का काम है, डेफिनेटली यहाँ पर प्रोडक्ट बिकते हैं, प्रोडक्ट सेल होते हैं, टर्नओवर होता है तो ही कमीशन बनता है। जब तक वो टर्नओवर नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, तो हमें मतलब टर्नओवर नहीं, कमीशन किसी को नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये है। सेकेंड चीज ये है, यहाँ लाइन है कि एमवे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का काम है। तो एक्चुअली एमवे सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। एमवे नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पे मार्केटिंग इज सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड नेटवर्क इज डेवलपिंग अ टीम। तो दोनों काम का ये बैलेंस है, नेटवर्क एंड मार्केटिंग, राइट। सो जब हम ये बिजनेस को उस एंगल से देखते हैं कि हम एक तराजू में नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, एक तराजू में हम सेलिंग कस्टमर्स डेवलप कर रहे हैं, तो आप उसको एक प्रॉपर बैलेंस में लेकर चल सकते हो एमवे को। जब ये इम्बैलेंस होता है किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, अगर नेटवर्क 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 नेटवर्क, तो आप देखेंगे कि वो टीम्स में मोस्टली टर्नओवर कम होते हैं। टीम बड़ी बड़ी होती है लेकिन टर्नओवर कम होते हैं, हर एक के 25-50 पर्सनल। और जो व्यक्ति सेलिंग पे अधिक फोकस कर रहा है, वहां पे टर्नओवर अधिक हो रहा होता है, नंबर्स कम होते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है जो ये वाला बंदा होता है नेटवर्क वाला, वो आ जाता है काउंसलिंग करेगा अपलाइन से या एमवे के मैनेजर से, तो आ जाएगा, अरे यार आप थोड़ा सेलिंग सिखाओ सबको, तो इधर आएगा। और जो इस पे आ रहा है उसको क्या आंसर मिलेगा, अरे कुछ नंबर लेकर आओ, कुछ नंबर लेकर आओ, मतलब कुछ नंबर और नंबर ज्वाइन करो, है ना, उनको 300 पीवी सिखाओ, 1000 सिखाओ, तो फिर आपका और ऊपर जाएगा। तो दिस इज अ बैलेंस दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। सो आपका बिजनेस यहाँ पर पूरा जिंदगी, एमवे का बिजनेस जिसमें भी आप अगर एमवे में एक करियर की तरह काम करेंगे, तो ये ऊपर नीचे होगा और इसको बैलेंस करते रहना पड़ता है ना। मेरे साथ पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं मेरी कहानी से, तो ऐसे ऐसे फेजेस आए हैं मेरे साथ में कि 6-6 महीने तक है ना कोई स्पॉन्सरिंग ही नहीं कर पा रहा था मैं। पर्सनल बात कर रहा हूं मैं, टीम में हो रही है, डाउनलाइन में हो रही है, लेकिन मैं पर्सनली किसको भी, मैं मेरे लिए प्लान दिखाऊं या मैं जाके मेरे डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाऊं, तो कोई ज्वाइन ही, मेरा प्लान से कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा था 6-6 महीना। लेकिन उस 6-6 महीने में मेरे प्रोडक्ट समझाने से कस्टमर बने जा रहे थे। और फिर दूसरा फेज ऐसा भी देखा मैंने, 6-6 महीने तक कोई कस्टमर ही नहीं बना पा रहा हूं मैं, लेकिन वो 6 महीने ज्वाइनिंग जरूर हो रही है, मैं प्लान दिखा रहा हूँ, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लान दिखा रहा हूँ, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इट इज ऑलवेज, जैसे वो कहते हैं क्रिकेट के अंदर एक फॉर्म होता है, तो ये बैट्समैन फॉर्म में है ना, वाइड बॉल पे भी छक्का लगा देता है, ठीक है, जब फॉर्म में होता है। और जब फॉर्म में नहीं होता है तो वाइड बॉल में भी आउट हो जाता है ठीक है, जब फॉर्म में नहीं होता है ना। सो ये बिजनेस भी है ना एमवे का, वो एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। तो यू ऑलवेज हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, राइट। चलिए ग्रेट, सेकेंड सेंटेंस की तरफ बढ़े। फायर्ड अप एवरीबॉडी? ओके ग्रेट, चलिए सेकंड। एमवे में सिर्फ एक्सट्रोवर्ट लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। मिथ। राइट, मिथ। अनीश ने तुरंत कहा मिथ। ओके, एवरीबॉडी टाइपिंग एम 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 एम। इतना क्यों एम 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 टाइप कर रहे हैं, विभा जी बताइए क्यों एम टाइप किया आपने? बिकॉज मैंने मेरे अपलाइन को देखा है जो बहुत इंट्रोवर्ट था। लाइक यू नो, आई सॉ अंकुर एज एन चाइल्ड, एज एन ग्रोन अप बच्चा ऑल्सो, और वो बहुत इंट्रोवर्ट था। और अभी जब मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि दिस बिजनेस इज नॉट ओनली फॉर इंट्रोवर्ट पीपल, इट्स फॉर एवरीबडी। यस एब्सोल्युट। हो सकता है आउटस्पोकन थोड़ा जल्दी ग्रैब कर ले और बहुत जल्दी चीजों को बोलने लग जाए और फटाफट करना शुरू कर दे, बट बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास उषा जी थे जो बहुत इंट्रोवर्ट थे, बहुत कम बात करते थे, राइट। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन। या एब्सोल्युटली, है ना, बहुत सही कहा आपने। एंड ये बहुत सच है, ये बिजनेस है ना बहुत क्रेजी बिजनेस है। कितने लोग बीबीएस में थे, मुंबई बीबीएस, अनिल बिंदु नारंग बीबीएस में लास्ट, है ना। वो कहानी कितनी जबरदस्त थी, है ना। आप सोचो वो बंदा तो प्लान देखने गया भी नहीं था राइट, किसी ने उसको प्रॉपर तरीके से फोन कॉल भी नहीं किया था कि आपको इंटरेस्ट है क्या, कुछ MG1 बुक कर रहा हूँ, कुछ नहीं था उसके साथ में। वो तो उसके घर पे उसका जो वो रिलेटिव आया था, वो रिलेटिव ने कहा कि मुझे किसी ने वहां पे होम मीटिंग में इनवाइट किया है, कोई बिजनेस प्लान है, तू चल। तो हाँ ठीक है चल, तेरा बिजनेस है, तू देखेगा, मैं तो खाली बैठूंगा वहां पर पकौड़े खाऊंगा। वो चले गए उसके हिसाब से राइट, ठीक है। और हुआ एकदम उल्टा राइट, ठीक है। पहुंचे भी तो एकदम लास्ट में पहुंचे, वो बोलते हैं होम मीटिंग का प्लान खत्म हो चुका था, फिर भी वो बिजनेस के अंदर आ गए। वो आए, उनका रिलेटिव बिजनेस में नहीं आया, जो उस टाइम पे होम मीटिंग में प्लान दिखा रहा था वो भी नहीं आया, उनका अपलाइन डायमंड जो यूएस में है वो भी पता नहीं है, बिजनेस के अंदर नहीं है, पता नहीं, बट बिजनेस में तो होगा मगर कम्युनिकेशन में है नहीं है, बट ही इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस नाउ,
राइट, ठीक है। तो सो ये बिजनेस है ना, बहुत मतलब बहुत फनी बिजनेस है एक्चुअली में, राइट, ठीक है। कोई कहीं पर हम सोचते हैं ये कर जाएगा, वो करता नहीं है, और कहीं पर हम सोचते हैं ये नहीं करेगा और वो कर जाता है बिजनेस के अंदर, है ना। बहुत फनी बिजनेस है, इसमें समझ में नहीं आता कि ना कौन सा पैतरा बिठाए, या कौन सा स्किल काम करेगा, या कौन सा जादू मंत्र काम करेगा, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, राइट, है ना। इट्स ऑल, मेरे को लगता है इट्स ऑल फेथ। आप बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, उसमें रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तकदीर है। ये तकदीर है, बिजनेस में एंट्री के लिए तकदीर है, लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए तकदीर नहीं है। ठीक है, ओके, आई होप गेट माई पॉइंट। आने के लिए तकदीर है, ठीक है, राइट, ओके। आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ये तकदीर है। अब वो शादी लंबी चलाओगे, तोड़ दोगे, बीच में झगड़ा करते रहोगे, ये नसीब नहीं है। ये आपका इंटरनल वर्क है ना। मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट मेंटेन्ड ऑन अर्थ। सेम थिंग यहां पर भी होता है बिजनेस के अंदर भी, राइट। आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप इज मेड इन हेवन, राइट, वहां डिसाइड हो चुका है, लेकिन मेंटेन उसको बिल्ड करना वो अर्थ के ऊपर होगा यहां पर, राइट। सॉलिड, ग्रेट, मजा आ गया। अगले सवाल पे चले। 8 और सवाल बचे हैं। सब सोच रहे होंगे अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल क्या होगा। क्या ये बिजनेस टिम्बकटू में बिल्ड हो सकता है? राइट, ठीक है। ओके, तीसरा सवाल। अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं है, छोड़ देना चाहिए। मिथ। राइट, मिथ। ओके अनीश, आप बताइए क्यों मिथ है ये? क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं खुद की ही बात करूं स्टार्टिंग में, तो मुझे याद है जब मैंने बिजनेस को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मुझे पहला 6% करने में 6 महीने लगे थे। तो अगर मैं सोचता कि नहीं अभी बिजनेस में नहीं आया तो शायद बिजनेस सेकेंड मंथ में क्विट करके चला गया होता। बट कंसिस्टेंसी के साथ काम किया तो रिजल्ट डेफिनेटली आया। सेकेंड, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है धर्मेंद्र को 5 साल तक सरवाइव किया था, और 5 साल बाद उनको 12% से प्लेटिनम गए थे। तो यस, बिजनेस में रिजल्ट कभी भी आ सकता है, बस आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। यस, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अनिश के लिए ताली बजाएंगे हम सब। बहुत सही कहा। ये बिजनेस के अंदर अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो गया ना कल। पर जीवन में भी तो ऐसा होता है ना। आप अगर किसी किसी के परिवार में नौकरी करना इतना जबरदस्त माइंडसेट होता है, ठीक है, वो इंटरव्यू देने जाता है और वो इंटरव्यू में फेल हो गया, तो क्या वो ये बोलता है अगला इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए मेरे को? हो जाता है ना। किसी किसी के फैमिलीज में बिजनेस ओपन करना कितना एक माइंडसेट होता है। किसी ने बिजनेस चालू किया, बिजनेस फेल हो गया, तो क्या वो अगला बिजनेस चालू नहीं करता जिंदगी में? करते हैं लोग। तो वैसे ही एमवे के अंदर भी अगर आज कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इट्स ओके, राइट, वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, हमारे पे काम करना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम शायद या तो मेहनत नहीं कर रहे, या तो गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। दो चीज में से एक हो सकता है, करेक्ट। सो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए कि मेरे में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, राइट राइट डायरेक्शन क्या है वो देखें हम, तो वो हिसाब से आगे देखना चाहिए, राइट। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग, है ना। बहुत सारे मैसेजेस देख रहा हूं मैं, एम 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 एम, राइट, वाह, वेरी नाइस। चलिए बढ़े आगे, या मीटिंग बंद कर देते हैं अभी, बस हो गया, बोर हो रहा है। नहीं, चेहरे तो आपके लग नहीं रहे मेरे को हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ऐसा लग रहा है कि क्या अंकुर जी आज कोई टॉपिक नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बात कर रहा। Alright, नहीं अपने चलिए, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, ओके ग्रेट। चलिए चौथा क्वेश्चन। एमवे पार्ट टाइम में सीरियसली ग्रो नहीं हो सकता, इसके मिथ। लिए time देना ही पड़ता है। ओके, अमित गौतम जी ने कहा एम। अमित गौतम जी बताइए क्यों लिखा आपने मिथ? ये पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, बिजनेस है तो सीरियसली कभी भी ग्रो हो सकता है। ठीक है, अगर हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो इनफैक्ट बेटर टाइम मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं। तो वो बेटर चॉइस है कि हमें अभी के करंट के प्रोफेशन को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए जो है ना, सो हम और फोकस्ड होकर के जो है ना बिल्ड कर सकते हैं। यही है। यस, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमित जी के लिए ताली बजाएंगे हम सब, राइट। बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया। ऑल राइट, अजीत, अजीत ने आंसर किया आर। अजीत, क्यों आपको लगता है ये रियलिटी है कि ये पार्ट टाइम में नहीं हो सकता? सर मुझे लगता है कि एक लेवल पे जाके उसके बाद हमें इसमें फुल टाइम का ही समय देना होगा सर। ओके, हाँ सर। ओके, ओके, ग्रेट, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर उसके बाद हम, यस सर।
मैं समझ रहा हूं कि आप किस दिशा से आ रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है, अगर आप उसको सर्च भी करेंगे गूगल के ऊपर, डॉक्टर वोंग, WONG, डॉक्टर वोंग, डबल डायमंड फ्रॉम मलेशिया। ठीक है। यस सर। की कहानी बड़ी जबरदस्त है डॉक्टर वोंग की। अगर कभी चांस मिले आप लोग को सुनने की तो सुनिएगा। बट डॉक्टर वोंग एक ऐसे डबल डायमंड डायमंड ये डॉक्टर हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है, उनकी वाइफ जो है वो नर्स थी, हस्बैंड वाइफ गॉट मैरिड, राइट, डॉक्टर एंड नर्स, एंड उन्होंने ये डबल डायमंड शिप बिल्ड की। ओके। और ये ऐसे डबल डायमंड है जो स्टेज पे आके बोलते हैं कि मैं पूरा का पूरा डबल डायमंड पार्ट टाइम में गया हूं, और आज भी मेरा हॉस्पिटल चालू है, मैंने आज भी बंद नहीं किया मेरा हॉस्पिटल, मैं आज भी फुल टाइम हॉस्पिटल में काम करता हूं, और मैं एमवे को पार्ट टाइम में ही करता हूं। राइट, ठीक है। सो इट इज अ चॉइस दैट पीपल हैव कि वो इस बिजनेस को कैसे करना चाहते हैं। जैसे मेरे जैसे लोगों ने, जब मुझे लगा एक एज पे आके, एक पॉइंट पे, कि मुझे मेरा आर्किटेक्चर छोड़ देना चाहिए, मुझे इसको करना चाहिए, मैंने छोड़ दिया। राइट, बट मैं आपको बताऊं मेरे अनुभव से, जब मैं छोड़ रहा था ना मेरा आर्किटेक्चर प्रोफेशन, और डिसाइड कर रहा था ना एमवे फुल टाइम करूंगा, तो मैं बहुत जोश में था। ठीक है। और मैं ये सोच रहा था कि हो जाएगा, लेकिन आज तक एमवे में रोज फुल टाइम कर ही नहीं पाया, आज तक नहीं कर पाया। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि एमवे को करने के लिए आपको प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, डाउनलाइंस चाहिए, उनको मिलना पड़ेगा। अकेले सिंगल थोड़ी कर सकते हैं आप एमवे। और आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके डाउनलाइंस या तो नौकरी के बाद मिलेंगे आपको शाम को, अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई जैसे मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, वो शाम को नहीं दोपहर को मिल सकते हैं। कोई शॉपकीपर है, शॉप का ओनर है, वो दोपहर को फ्री होता है, दोपहर को मिल सकता है। तो ये बिजनेस किसी भी सिचुएशन में फुल टाइम कभी नहीं हो सकता। एमवे बिजनेस पार्ट टाइम, जो फ्री भी हो गए, जो डायमंड जाने के बाद कह रहे हैं हम फाइनेंशियली फ्री हो गए, वो भी आज भी एमवे पार्ट टाइम में ही कर रहे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, ये फुल टाइम हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम में हो सकता है एमवे। राइट, ठीक है। चलिए, आई होप आपका रियलिटी मिथ में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, राइट, मैंने कोशिश की। ओके, बाकी नहीं तो अमित जी से वापस डिस्कस करना इस पॉइंट पे। बट ये बिजनेस हमेशा रहेगा पार्ट टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन, नंबर 5, 1 करोड़ के लिए। ओके, ठीक है। सक्सेस के लिए टैलेंट से ज्यादा लक चाहिए। ओके, श्री ने लिखा एम। श्री, क्यों लिखता है आपको एम, क्यों लिखा आपने? अंकुर जी, एक्चुअली आई जस्ट गो बैक टू ग्रेड 10। वहाँ पे ना हमारे टीचर थे, उन्होंने बोला था कि जब इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा तो इट इज 60% टीचर्स हार्डवर्क, 39% स्टूडेंट हार्डवर्क, एंड ओनली 1% लक। ओके, ओके। ओके, सो यहाँ पे भी हम बोलते हैं ना, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, बट समटाइम्स दे ऑल्सो उनको भी पीछा छोड़ देते हैं जो हार्डवर्क करते हैं। हम्म। राइट, सो देर इज नो सच थिंग। जैसे हम लोग हमारे प्लान में भी बता दें कि पर्सन ए पहले आया, फिर बी आया, फिर सी आया, बट बी इज स्टिल फाउंडर प्लैटिनम, ए इज स्टिल फाउंडर प्लैटिनम, बी इज एमरल्ड, वेर एज सी इज डायमंड। ये कहाँ से हुआ? ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ लक, इट्स प्योरली टैलेंट, दैट इज हार्ड वर्क। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही कहा। श्री के लिए ताली बजाएंगे हम जोरदार। ओके, सो एवरीबॉडी, मैं चाहता हूं कि आप लक, LUCK, ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है ना, फुल फॉर्म, वो लिखिए आपके पेपर पे। मैं आपको बता रहा हूं अभी। LUCK। एल मतलब लेबर, यू मतलब अंडर, सी मतलब करेक्ट, और के मतलब नॉलेज। सो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, ये इसका फुल फॉर्म है, LUCK। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, हिंदी में कहेंगे तो मेहनत, लेबर मतलब मेहनत, सही जानकारी के भीतर। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मेहनत सही। कुछ लोग मेहनत करने को तैयार होते हैं मगर जानकारी के बगैर, वो लोग अनलकी होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, अरे सर अपलाइन, डोंट गिव मी सीडी, मुझे सीडी नहीं सुननी, मुझे किताब नहीं पढ़नी, मीटिंग में मत बुलाओ, मैं लोग बिठाऊंगा आपके सामने, मैं कस्टमर ले आऊंगा, लेकिन ये सब बकवास बंद करो। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मेहनत करने को तैयार है, वो एमवे में अनलकी हो जाते हैं। गॉट इट? दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो
नॉलेज लेने को तैयार हैं मगर मेहनत करने को तैयार नहीं है। ठीक है, उनको आप मिलोगे तो सर आज 4 सीडी सुना, आज मैंने पूरा दिन बैठ के एक किताब खत्म कर दिया पढ़ पढ़ के। और अगर आप पूछो कि प्रोस्पेक्टिंग कितना किया, आज किसी कस्टमर से बात की, किसी को आपने बिजनेस के लिए अप्रोच किया, अरे नहीं नहीं सर वो तो पता नहीं अभी मैं कब करूंगा, लेकिन ये मजा आ रहा है मेरे को। आप जित हफ्ते में 3 ओपन मीटिंग होगी बुलाओ, मैं सब मीटिंग में आने को तैयार हूँ, मैं सब जगह आने को तैयार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई आपको पैसा कभी नहीं बनेगा एमवे में। ठीक है। सो मेरा कोई डाउनलोड मेरे को बोलता है ना, आज मैंने 4 सीडी सुनी, तो मैं पूछता हूँ क्यों सुनी भाई क्या जरूरत थी, इतना क्या नॉलेज लेने का तेरे को, इसमें इतना नॉलेज है भी नहीं कुछ, है ना। मैं खुद 15 से 20 मिनट सुनता हूँ सीडी एक दिन के अंदर, बस दैट्स इट। 15-20 मिनट, अगर 1 घंटे की सीडी है तो मैं उसको 3 दिन में डिवाइड करता हूँ। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, क्यों? उतना ही इनफ है अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए कि भाई मुझे भटकना नहीं है, बस दैट्स इट। ठीक है। अदरवाइज नॉलेज का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है दिमाग के अंदर, इतना नॉलेज इतना नॉलेज इतना नॉलेज, है ना, लेकिन कहीं निकालने के लिए जगह ही नहीं है। ओके। सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बिजनेस जो है ना, ये लक के ऊपर नहीं चलता। ठीक है। ये बिजनेस जो है, ये एक्चुअली ये टैलेंट के ऊपर भी नहीं चलता है, ये लक पे भी नहीं चलता है। ठीक है। ये चलता है कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली करोगे ना, तो ये बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, सक्सेस मिलेगी। राइट। ऑलराइट, ग्रेट। ओके गाइस, चलिए हमारा टाइम अप हुआ। अरे नहीं नहीं, बाकी है, टाइम तो बहुत बाकी है। ओके। ऑलराइट, ग्रेट। ओके, चलिए आगे बढ़े। 6th क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। फॉलो अप करना मतलब लोगों को डिस्टर्ब करना है। राइट। ओके। ओके, एवरीबॉडी राइटिंग एम एम एम। ऑल राइट। ओके बरका जी, बताइए आपने एम क्यों लिखा, ये मिथ क्यों है, ये सच्चाई नहीं है? फॉलो अप करना डिस्टर्ब करना ही हुआ ना, किसी के पीछे पड़ जाना। बरका जी। हाँ जी। हाँ जी। दसो जी, क्यों लिखिया फॉलो अप करना मतलब डिस्टर्ब करना नहीं होता? नहीं, फॉलो अप करना डिस्टर्ब करना नहीं है, क्यों? ये मिथ है। फॉलो अप करने का मतलब है कि उसको अगर हमने कुछ बताया है तो उसके बारे में उसको जानने के लिए उसको फॉलो अप लेना जरूरी है कि उसका हम्म। उसके बारे में क्या विचार है, वो क्या करना चाहते हैं। तो इस बात को जानने के लिए उनको फॉलो अप लेना जरूरी है। बिना फॉलो एब्सोल्यूट, अप लिए हम उसे समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या चाहते बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा। सो बरका जी के लिए ताली बजाएंगे हम, है ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बरका जी, ग्रेट। सो बरका जी ने बहुत सही कहा। अह, थोड़ा सा मैं उसमें एडिशन करूंगा, और एडिशन मेरा ये रहेगा कि फॉलो अप आप किस तरह से कर रहे हैं उस पे आधारित होता है कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सामने वाले को कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, आपने किसी कस्टमर को ग्लिस्टर टूथपेस्ट दिया, आज किसी को ग्लिस्टर टूथपेस्ट दिया, और वो आपके घर से लेके घर तक पहुंचा भी नहीं है, और आपने कॉल किया, यूज किया, कैसा लगा? ठीक है। वो बोलेगा अरे घर तक तो पहुंचते दो। अच्छा ठीक है ओके, घर पे पहुंच गया 1 घंटे के बाद, ट्रिंग्ड, हेलो यूज किया, कैसा लगा? अरे अभी तो बस कल सुबह बताऊंगा। ओके ओके। वो बेचारा उठा भी नहीं होगा, सुबह सुबह 7 बजे आपने कॉल किया, अरे मेरे को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, फीडबैक, यूज किया? अरे अभी तो उठाऊं, अभी जाऊंगा 15 मिनट में बाथरूम में, फ्रेश होऊंगा, फिर मैं ब्रश करूंगा, आप बताता हूँ आपको, राइट। ठीक है। इसको बोलते डिस्टर्ब करना है ठीक है, राइट। सो सो फॉलो अप की जो पद्धति है, जो तरीका है, वो आपके कोच, आपके मेंटर आपको सिखा देंगे। बट फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बिजनेस का। एंड हमारे पंजाबियों में एक कहावत होती है, आगे दौड़ पीछा छोड़। ठीक है। इतना आगे दौड़ रहा है, इतना आगे दौड़ रहा है, न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू शो द प्लान, न्यू कस्टमर, न्यू ये, लेकिन जो आ चुके हैं, जो खरीद चुके हैं, उनके साथ में कोई फॉलो अप का कुछ, है ना। सो फॉलो अप खाली कस्टमर के लिए नहीं होता है, फॉलो अप अपने डाउनलाइंस के लिए भी होता है। कि अगर मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया बिजनेस के अंदर, तो क्या मैं उसको एक बार हफ्ते में बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उससे डिस्कशंस कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, उसको उसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर है, उसको भी फॉलो अप बोलते हैं। सो फॉलो अप ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किस तरह से करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप उसे डिस्टर्बिंग होगा या नहीं होगा। चलिए आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे, टैंग टैंग। ऑल राइट।
सिर्फ बड़े बड़े शहरों में एमवे का स्कोप है, छोटे शहरों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे धड़ाधड़ एम 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 एम। राइट, ग्रेट। ओके, सो सब सेम सेम लोग ही आंसर दे रहे हैं, है ना? बाकी सब लोग खाली दर्शक के तरह देख रहे हैं। राइट, चलिए उषा जी बताइए, ये सच है ना? बड़े शहरों में ही हो सकता है, अभी मुंबई में हो सकता है, बाकी कहाँ गांव खेत गांव में किधर कौन एमवे करेगा? नहीं अंकुर जी, ये बिजनेस कहीं भी हो सकता है। और वैसे मेरा आप तो अपलाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं? हाँ जी, आप अपलाइन के अगेंस्ट जा रहे नहीं, हैं? मेरे अपलाइन को पता है कि ये सही है। अपलाइन तो सवाल ही इसलिए लिखा है ताकि उनको पता चले कि उनके डाउनलाइंस कितना सही आंसर करते हैं। मेरा बिजनेस 90% गांव में है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिजनेस शहर में तो होता ही है, बट गांव में भी होता है। आप किस तरह से लोगों को अप्रोच करते हैं, किस तरह से आप लोगों को सही जानकारी देते हैं, सही जानकारी का लोग वेट कर रहे हैं। वो चाहे जहां भी हो, अगर उनको वो सही जानकारी मिल जाए तो वो बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं और उनके साथ आप बिजनेस कर सकते यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उषा जी के लिए ताली बजाएंगे। एंड यस, जानबूझ के उषा जी को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बिकॉज मुझे पता है कि उनका आंसर क्या आने वाला था। बट दैट्स अ ग्रेट थिंग, एंड ये बहुत सही कहा उषा जी ने, ये बिजनेस कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर उषा जी ने कहा जानकारी सही प्रोवाइड करने की आपकी पद्धति एक, और सेकंड है आपका रिलेटेबिलिटी उसके साथ होने का एक मेथड। ओके, अगर कोई व्यक्ति आपको ना बोलता है ना एमवे के लिए, तो आपको मना नहीं कर रहा है, वो आप एमवे बिजनेस को मना कर रहा है। राइट, मे बी वो जेल नहीं हुआ माइंड से। ठीक है, ऐसा भी होता है, तो इट्स ओके, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से जेल हो जाएगा माइंड, उसकी टीम में जाएगा, कोई बात नहीं। तो और शायद कोई और डिस्ट्रीब्यूटर एमवे का वो आपके लिए काम कर रहा है इस वक्त, किसी को जाके बिजनेस दिखा रहा है, प्रोडक्ट समझा रहा है, वो उससे खरीदने वाला नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में एक बार कीला उसने ठोक दिया एमवे का। अब वो आप जब मिलोगे तो आपसे वो खरीद लेगा, क्योंकि वो आपसे रिलेट हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटेबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट कि है ना, डॉक्टर का दवा खाना है, दो डॉक्टर बाजू बाजू में है, आप, मैं आपको गारंटी बोलता हूं बुखार के लिए दोनों सेम दवाई देने वाले हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट क्या बोलता है, ये डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाता हूं, इससे ठीक नहीं होता। वो दवाई की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिलेटेबिलिटी की है। आप समझे? राइट, तो रिलेटेबिलिटी जब होती है ना, तो उसके असर को एक्सेप्ट कर लेता है बंदा। ठीक है, तो वैसा होता है। राइट, एनीवेज, बहुत बढ़िया उषा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे 8वां सवाल। ओके, हमारे पास 2 गेम और बची है, फटाफट 8वां सवाल आपके लिए। एमवे में इनकम सिर्फ स्पॉन्सरिंग से आती है। ऑलराइट, नेहा जी आपने एम क्यों लिखा? सिर्फ स्पॉन्सरिंग से तो आती है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, नहीं, स्पॉन्सरिंग से आती है, डेफिनेटली आती है। वो सस्टेनेबल रहता है, लेकिन रिटेलिंग से भी अच्छा इनकम आता है। सच्ची में? रिटेल, यस, आपने कमाया है रिटेलिंग से? यस, 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 क्या बात करते हैं, कितना यस, कमाया आपने? बहुत कमाया रिटेलिंग से। अच्छा, वेरी गुड। अभी और मैंने जो घर में नए प्लांट बिठा है, इंडो प्लांट, तो मैंने सुनीता से भी डिस्कस किया, वो रिटेलिंग से ही किया मैंने, तो मेरा एक ड्रीम कंप्लीट किया मैंने। वाह, रियली अमेजिंग, है ना? ऑसम। सो नेहा जी के लिए ताली बजाएंगे, जोरदार। राइट, यस, एब्सोल्युटली। सिर्फ स्पॉन्सरिंग से इनकम कभी नहीं बनती, क्योंकि आपने स्पॉन्सर हजारों कर लिए, अगर वो कुछ भी वॉल्यूम नहीं कर रहे, कुछ भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आपको पीवी नहीं आ रहा, तो आपको वहां से जीरो इनकम आने वाली है। आप सिर्फ फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। उससे बेटर है कि मैं बोलूंगी, मैं नेहा को हमेशा एक ही मेंटरशिप देती हूँ, बेटर है कि आप अपने पर्सनल वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज शी कैन रिलेट विद पीपल मोर अबाउट आर्टिस्ट्री, एंड amazingly she can connect people, and she is really earning very good. It's amazing, really. यस, एब्सोल्युटली। अंकुर जी, मैं कुछ शेयर करूं अंकुर जी? यस प्लीज। लास्ट दिसंबर से जो भी 1200 आप पीवी मैंने 9% किया है, वो कंप्लीटली रिटेलिंग से ही है। लोगों को स्पॉन्सर किया, बट एज विभा जी सेड, दे नॉट परचेजिंग।
और वो सारा पैसा मैंने इकट्ठा किया है। अभी अभी मैंने एक हॉल बुक किया ऑडिटोरियम में डांस परफॉर्मेंस देने के लिए, उसी पैसों में से 75,000। अभी 1.25 लाख मेरे पास पड़े हैं, तो पैसे बनते हैं। रिटेलिंग से बनते हैं। वाह, रियली अमेजिंग। तो एक क्वेश्चन चेंज करना चाहिए था, एमवे में इनकम सिर्फ सेलिंग से बनती है। तो उसका क्या आंसर आता? ऑल राइट, ग्रेट। सो एक्चुअली मैं बैंग ऑन, नेहा जी, विभा जी एंड रोहिणी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी इसको समझाने के लिए आंसर को। बट यस, आपको टर्नओवर से इनकम बनती, उषा जी ने बहुत सही लिखा है एंड अनीश ने भी अच्छा लिखा। रिटेलिंग से प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा आ सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट आपका तुरंत इमीडिएटली बन सकता है ना। मैं हमेशा बोलता हूं रिटेलिंग एमवे में आज का पैसा, नेटवर्किंग स्पॉन्सरिंग कल का पैसा, जो कल आएगा फ्यूचर में। इट्स अ फिक्स डिपॉजिट। उस एफडी बाद में जाके टूटेगी, right? तभी उसको उसका प्रॉफिट बनेगा। बट अभी कमाना है तो सेलिंग के ऊपर फोकस करना है। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पे 9th क्वेश्चन। हाँ, एमबीए में ट्रेनिंग फॉलो करना ऑप्शनल है। मिथ। मिथ। ओके, ऑलराइट, ओके, ओके। लॉट ऑफ पीपल सेइंग मिथ मिथ मिथ। हाँ जी, सो वी हैव गॉट, हाँ जी रोजा जी बताइए। ट्रेनिंग तो ऑप्शनल है ना, जरूरी थोड़ी है ट्रेनिंग अटेंड करना, ट्रेनिंग से थोड़ी पैसा बनने वाला है। क्या बात करते हैं सब लोग। अच्छा, आर 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 भी आया। नहीं, ऑलराइट, हाँ जी बताइए रोजा जी। ट्रेनिंग ऑप्शनल नहीं है, ट्रेनिंग कंपलसरी है। ओके, क्योंकि जब तक हम लोग नॉलेज नहीं लेंगे तो सामने वाले को हम बता नहीं सकते उसके बारे में। किस चीज का ट्रेनिंग होता है, किस किस चीज का ट्रेनिंग होता है जो जरूरी है? जैसे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है, हमारे जो हैंगआउट में जो आता है सिस्टम ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और इवैल्यूएशन में जो ट्रेनिंग होती है, वो सारी जो ट्रेनिंग्स होती है। और आप जो ट्रेनिंग्स लेते हो कोलेस्ट्रॉल के लिए और डायबिटीज के लिए, वो भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे सही चीज। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन, ये जो 9th वाला क्वेश्चन है गूगली है एक्चुअली में। इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, बट लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका माइंड फ्रेम और माइंडसेट क्या है। ओके, ट्रेनिंग कोई कंपलसरी नहीं है, एमबी भी बोलता है ट्रेनिंग कोई कंपलसरी नहीं है, ओपन मीटिंग कंपलसरी नहीं है, हैंगआउट कंपलसरी नहीं है। बट एक्सपीरियंस जो है सीनियर लीडर्स का, वो ये बोलता है कि जो लोग इसमें आते हैं ना, वो अपना बिजनेस को टिकाने के बारे में सीखते हैं। ओके, जो लोग एमवे के प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करते रहते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं, बिकॉज क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओल्ड नॉलेज से आप अभी न्यू कस्टमर नहीं बना सकते। इसके लिए एमवे के जो रिसेंट अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखोगे ना, तो वो बहुत डिफरेंट है। जब हम एमवे में आए थे ना बहुत साल पहले, तब बहुत अलग ट्रेनिंग होती थी। अब बहुत अलग ट्रेनिंग होती है, अब अलग अलग नॉलेज मिलती है, न्यू नॉलेज मिलता है, न्यू आउटकम मिलता है, नया एक पर्सपेक्टिव दिखता है। तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिले, जैसा भी चांस मिले, आपको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है, और वो है कंसिस्टेंसी एवरेज पर्सन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। वो लगता है सर्दी बनेगा तो हाँ जी, कंसिस्टेंसी एवरेज पर्सन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। ऑलराइट, ओके। सो काफी लोगों ने इसमें लिखा है आर 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 आर, किसी ने मिथ नहीं लिखा। सर ये आ रही है ना, मिथ है। ऑलराइट, ओके। कंसिस्टेंसी एवरेज पर्सन को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। ओके, चलिए सो हम किसको इनवाइट करें? ऑलराइट, हरिनाक्षी आप बताइए, कंसिस्टेंसी से क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है, कुछ फायदा होता है? यस, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट आता है। जैसे कि? जैसे कि कस्टमर्स की बात करूं तो हम, जैसे मैंने बोलता है, हर एवरीडे कस्टमर से बात करना,
और उसमें उन लोगों का फॉलोअप करना, वहां से ऑर्डर लेना, तो ये कंसिस्टेंटली रेगुलरली करते हैं तो ही वहां से ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, देन आगे का फॉलोअप वगैरह, तो वो लॉयल बनेंगे कस्टमर फ्यूचर में, राइट। तो सेम में नेटवर्क बात करते हैं तो डाउनलाइन को हम न्यू लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो वहां पे भी हमारा रेगुलर कॉलिंग करना, तो वहां पे अपॉइंटमेंट्स बुक करना, तो वहां से फिर हम न्यू लोगों को लॉन्च करना, फिर उसके बाद का जो फॉलोअप, देन आगे का जो बिजनेस में उनको ग्रो करना, ये रेगुलर होता है तो हमारा बिजनेस में ग्रो मिल जाता यस, एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा। हरिनाक्षी के लिए ताली बजाएंगे हम सब लोग, राइट। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी कोई सीडी में, या शायद आप लोगों ने सुनी होगी कोई रीड की होगी कहीं किताब में, कि आई एम नॉट अ बिग शॉट, आई एम नॉट अ बिग शॉट, आई एम अ स्मॉल शॉट हु केप्ट ऑन शूटिंग। ठीक है, मैं कोई बिग शॉट नहीं हूं, मैं एक छोटा शॉट हूं जो बस शूट करता रहा, शूट करता रहा, शूट करता रहा, आई बिकेम अ बिग शॉट। सो एमवे बिजनेस में ये सच्चाई है। सो अगर कोई यहाँ पर बैठ के ये सोच रहा है कि एमवे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मुझे एवरेज नहीं, राइट, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी लाइक सुपरस्टार, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप एवरेज पर्सन ही इसमें कामयाब हो सकता है, लेकिन कब? जब वो कंसिस्टेंटली बताया हुआ काम उसके कोच का या मेंटोर का वो लगातार करे। जब वो लगातार करेगा ना, फिर सक्सेस जो है ना वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100%, राइट। ऑल राइट, ग्रेट। ओके गाइस, सो मजा आया, अच्छा लगा, पैसा वसूल, मेरे जीपे में 200 रुपये डाल देना, एंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, ग्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले गेम की तरफ। ओके, ऑलराइट। सो अभी अगली गेम जो है ना, एक मिनट, उसका नाम बताता हूं मैं आपको। सो नेक्स्ट जो गेम है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द गोल्ड, इट्स अ गोल्ड फॉर एक्शन। ओके, इसका नाम है पावर आवर चैलेंज, पावर आवर चैलेंज। ओके, मैं आप सब लोग को चैलेंज देना चाहता हूं कि अभी के अभी लाइव मेरे सामने सबके सब जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं मेरे सेशंस को, आप अभी के अभी 5 नाम लिखें, खाली नाम लिखें, कांटेक्ट नंबर मत लिखें अपने, उस पे 5 नाम लिखें जिसको ये हफ्ते में आप कांटेक्ट करेंगे, या तो कस्टमर के लिए या तो बिजनेस के लिए। राइट डाउन 5 नेम्स, राइट, एवरीबडी शुड राइट डाउन 5 नेम्स अभी के अभी, जिसको आप कांटेक्ट करेंगे ये हफ्ते। चलिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ऑल राइट, सो 5 लोग है ना। हमारी इस मीटिंग में कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। मेरा सॉफ्टवेयर अगर काम कर रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर स्टॉप हो गया, ओके। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो सॉफ्टवेयर स्टॉप हो जाता है। सो अगर आपका कैमरा बंद है तो सॉफ्टवेयर मेरा ऑन है, वो आपको बाहर निकाल देगा मीटिंग से। 3 बार आपको एंट्री मिलेगी, 3 बार के बाद अगर आपने फिर भी कैमरा ऑन नहीं रखा तो फिर वो 4th टाइम एंट्री देगा नहीं, फिर मुझे मैन्युअली उसको स्टॉप करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तो आपको एंट्री मिलेगी। ओके, सो सो इसको ऑन रखें पूरे मीटिंग में। आप अटेंटिव होने चाहिए, आप हमारे साथ होने चाहिए, दिस इज द गोल ऑफ दिस सेशन, इसलिए हम कैमरा ऑन रखना कंपलसरी कहते हैं। ओके, चलिए, सबने लिखा? 5-5 नाम लिखे सबने जिनको आप इस हफ्ते कांटेक्ट करेंगे? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, राइट। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अभी के अभी, अभी के अभी, ओके, आपको अपना व्हाट्सएप ऑन करना है और उन 5 में से एक आदमी को, आपको एक व्यक्ति को मैसेज भेजना है। क्या मैसेज भेजना है? मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं। ऑलराइट, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा है, कोई भी एक में आप लिख के अभी भेजो, अभी। और जैसे आपने लिखा तो डन करके लिखो उसके अंदर चैट में, हे, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग अराउंड हेल्थ एंड इनकम, कैन वी कनेक्ट फॉर 50 मिनट्स दिस वीक। इंग्लिश में, हे, मैं हेल्थ और इनकम से जुड़ी किसी मजेदार चीज पर काम कर रहा हूं, क्या हम इस हफ्ते 15 मिनट के लिए मिल सकते हैं? अभी के अभी व्हाट्सएप ऑन करो। हाँ जी, चलेगा, कैमरा ऑफ हो जाएगा 2 मिनट के लिए तो नो प्रॉब्लम। आप जब इसको आउट स्टॉप कर दिया मैंने, मेरा सॉफ्टवेयर, एक्चुअली मेरा स्क्रीन शेयर होता है ना तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर स्टॉप हो जाता है। राइट, लेट्स सी,
डन, ओके। अनीश सबसे पहले है, वाह क्या बात है, अनीश ने कहा डन। डन डना डन डन। अच्छा ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे उसका अगर अभी आपको रिप्लाई आ गया ना तो कुछ रिप्लाई मत करना अभी, एकदम चुप, पहले मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद। राइट, ठीक है। ओके। ओके, उसका रिप्लाई आएगा तो क्या बोलना है वो भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, पर पहले आप सब लिखो, आई जस्ट नीड मोर पीपल सेइंग डन 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 डन। ओके रोहिणी जी, वाह डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। 3 डन, अमित गौतम डन, हरिनाक्षी डन, वेरी नाइस। अभिषेक विश्वकर्मा डन, ओके ग्रेट अभिषेक, प्राउड ऑफ यू। ऑल राइट, ओके, विंसेंट ऑल्सो डन, वाह, वेरी गुड विंसेंट जी, बहुत बढ़िया। So, आपका तो डबल हो गया बेनिफिट। डबल प्रोस्पेक्टिंग हो गया एक ही घर में। राइट, हस्बैंड वाइफ को साथ में बैठ के इसलिए करना चाहिए। 400 रुपया देना पड़ेगा आपको। डबल डबल टिकट। राइट, रोजा जी डन, वेरी गुड, सुरेश यादव डन, वेरी गुड, उषा जी डन, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस, राइट, ग्रेट। ओके, सो जिन लोगों का रह गया, नो वरीज, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखें, बट आज मीटिंग जैसे खत्म होगी ना उसके बाद भेजना जरूर, वो पांचों को भेज देना, ठीक है। ओके, सुनीता नलावड़े जी डन, ग्रेट, सो पांचों को भेज देना। ओके, वाह, ऑसम, ऑसम गाइस। ओके, सो क्विक रिकैप, आज के हैंगआउट में क्या अच्छा लगा? रुचिका कोठारी डन, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। या अभी कैमरास ऑन कर सकते हैं प्लीज। या क्या अच्छा लगा आज के इस हैंगआउट में? व्हाट डिड यू लाइक? वी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। अंकुर जी, गेम बात बची। कर सकता हूँ? हाँ प्लीज। जो अच्छा लगा है इसके, हम people like me who are a little introvert have started talking, started doing the activity which is going to benefit me only and overall our team. You have actually made this an exercise to people like us who are not active, to make them active, so that their fear, they can get over their fear and start working, and in the process help the team to grow and them to grow as they have come in the business. Thank you. Wow, really amazing, right? Awesome, awesome, great. Okay, रुचिका लिख रही है एवरीथिंग वाज ऑसम। यस, एब्सोल्युटली राइट, है ना? हाँ, बताइए और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हैंगआउट, उसके बाद में एक लास्ट एक्टिविटी बची है बस। ऑलराइट, श्री डन, एक्सीलेंट, प्राउड ऑफ यू श्री, है ना? आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था उसको लिखने के लिए। आज अंकुर ने लिखवा के भिजवा दिया। है ना? अच्छा, अभी रिप्लाई आएगा तो क्या करने का? हाँ, मैं प्ले अभी वही एंड पूछने वाला था आपको कि रिप्लाई तो क्या करे। हाँ, उसके लिए आपको अपने मेंटोर को मैसेज करना है कि इसका रिप्लाई भी क्या करूँ आगे। वही आपको गाइड करेंगे। मेरा काम था आपको आग में आगे डाल देना। राइट, अब बचना कैसे, बचना क्या करना, अपलाइन को पूछो। राइट, ठीक, ऑलराइट, ग्रेट, बढ़िया। Okay, guys. So, yeah, it was fun. And yeah, reality and myth was fun and learning. All right, great. I was thinking कि 20 क्वेश्चंस लूं, लेकिन मेरे को मानने लगा कि बोर हो जाएगा फिर 20 क्वेश्चंस ना। बहुत टू मच हो जाता है कभी कभी कुछ चीज, है ना? सो वो पोस्ट, बट थैंक यू अनिश। ओके ग्रेट। या सो आई वाज प्लानिंग द सेम थिंग माइंड के अंदर कि हाउ कैन आई मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, थोड़ा फन, मजा आए थोड़ा सा, लोगों को लगे कि अगले हैंगआउट में आना चाहिए मुझे वापस। बट आपको सब हैंगआउट में ये नहीं मिलने वाले। राइट, ठीक है, ओके। डिफरेंट हैंगआउट्स, डिफरेंट लीडर्स हैव देयर ओन स्किल, दे हैव देयर ओन वे ऑफ कंडक्टिंग इट, एंड एवरीवन डज इट अमेजिंगली। सारे हैंगआउट बहुत जबरदस्त होते हैं। और यहाँ पर मैं हमारे मेंटोर को बुलाएंगे, रॉबी जी को बुलाना चाहेंगे। ये हमारी आखिरी एक्टिविटी है। रॉबी जी अभी हमें आगे गाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए बिजनेस के अंदर, कैसे करना चाहिए। रॉबी जी, आपके पास टोटल 20 मिनट्स हैं, आप
सबको ब्लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेल्प मी वेलकम रॉबी जी इन द डायस प्लीज। Hello everyone, good evening. I hope everyone had a great time, and let's give a big hand to Ankur for designing this session, because I know it takes a lot of effort and time, because वो easy लगता है 10 questions हैं पूछ रहे हैं like आंसर कर रहे हैं, पर उसको सोचना करना डिजाइन करना पीपीटी बनाना, so 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 it's really takes a lot of effort to organize. Okay, so great, and I hope everyone had a great time. Good. In fact, I didn't jump in because I want everyone else to talk and speak. So, but जो अंकुर पूछ रहा था ना उस कि Amway in 60 seconds, you know, and yeah, we actually need the clarity in our mind, because जिस तरह से every individual is building his business, तो वो आपका खुद का क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई दैट अंकुर डिजाइन इन अ वे कि बिकॉज यू नो हाउ यू वांट टू अप्रोच पीपल, इनफैक्ट हाउ योर कोच एंड मेंटर इज टीचिंग यू कि कैसे आप लोगों को अप्रोच करो, बिकॉज वो जो अप्रोच है वो कंसिस्टेंट जब रहता है तो हमारा it's like when you stay consistent, so it means you are more confident, आपका सेल्फ इमेज अच्छा है, बिकॉज यू कांट आप कभी इधर कभी उधर नहीं हो सकते कि इससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा या उससे ज़्यादा अच्छा आएगा, बिकॉज अगर हम दो जगह पैर रखेंगे, वो कहते हैं ना दो कश्ती में पैर है तो डूबेंगे, बिकॉज बिकॉज आपने दोनों में से किसी एक को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, आपने किसी एक चीज़ को ज़्यादा मास्टरी नहीं की. सो जब आपको एक सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ में नहीं पता, तो इवेंचुअली आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो बेसिकली जो भी यहाँ पे आपके कोच एंड मेंटर्स हैं, द वे दे आर टीचिंग यू, यू नो सो दैट्स इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट बिजनेस यू आर. इट्स अ लैंग्वेज, and we have to be very confident and quick with that 60-second or one, because when you say hello to someone in a train, आप बस में हो, आप मॉल में मिले, आप कोई फंक्शन पे मिले, so when you connect, when you say hello, so आप लोगों को कैसे जो आप करते हो वो कन्वे करना जरूरी है, ठीक है. सो कन्वे करने का मतलब ये नहीं है कि अभी कि वो बिजनेस में आएगा नहीं आएगा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट्स द सेकंड स्टेप. पहला चीज है कि आप आप जो खुद कर रहे हो बिजनेस, उसको कन्वे करना जरूरी है. द सेकंड चैप्टर स्टार्ट्स आफ्टरवर्ड, यू आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग. इट इज लाइक, एक दफा मैंने मीटिंग में कहा था, फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर शादी पे जाता है या कहीं भी जाता है, इंट्रोड्यूस करता है आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, आई नो ही वांट्स बिजनेस, बट वो सब लोगों को वहीं थोड़ी देखना शुरू कर देगा, रादर ही डजंट वांट पीपल टू आस्क टू मच क्वेश्चंस, बिकॉज वो दिन भर काम करके आया भी, फंक्शन में भी वो एंजॉय करना चाहता है, ठीक है. एंड दैट्स द राइट अप्रोच ऑल्सो, सेल्फ इमेज, बिकॉज नहीं तो अगर आप ज्यादा बोलोगे तो इट मीन्स यू आर सेलिंग, आप अपने आप को बेच रहे हो, ठीक है. एंड बट दैट्स द राइट थिंग. बट मैं कहने वाला क्या था कि Ankur took 2 years to get sponsored, So, ठीक. So, but point is कि अंकुर ने 2 साल लिए स्पॉन्सर होने में, बट मैं कंसिस्टेंट था. आई वॉज कंसिस्टेंट कि इसको तो स्पॉन्सर करके छोड़ूंगा, ये आज नहीं तो कल.
जो अंकुर ने लास्ट 10th और 9th एक था ना कि एमवे में क्या करने से पैसा बनता है। एक्चुअली एमवे में काम करने से पैसा बनता है। ठीक है, सो जो बंदा ये बिजनेस में काम करता है, वो रिजल्ट क्रिएट करता है। सो आई होप कि यू शुड बी विद योर कोच एंड मेंटर्स। जैसे हम शुरू से कहते हैं कि यार आपका कैलेंडर बुक है, सो इट मीन्स काम करना है। हमारे जब हम छोटे थे ना, तो हमारे जो मेरे ताया जी जो भी हमारे बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि यार कुछ भी करो अच्छे से करो। एक लाइन अगर शायद इट्स लाइक वो कहते हैं अगर माली का काम भी करो ना अच्छे से करो, यू शुड बी परफेक्ट इन दैट। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो उसको आप अच्छे से करो। तो जब आप अच्छे से करते हैं ना, रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। क्यों? बिकॉज जब आप अच्छे से करते हो, कहीं ना कहीं जेन्युइनली यू स्टार्ट नोइंग सर्टन थिंग्स। ये लोगों से क्या कनेक्ट किया जाता है, मैंने हाँ इसमें ये गलती की थी, या यहाँ मैं ज़्यादा बोल गया था, यहाँ मैं कम बोल गया था, यहाँ मैं कॉन्फिडेंट कम था। सो इवेंचुअली इट्स लाइक एनी गेम। जब आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट, बैडमिंटन, आप कोई भी गेम खेलते हो, तो आप खेलते खेलते समझ जाते हो, बिकॉज वहाँ पे आपका अवेयरनेस आता है। यू आर नाउ अवेयर कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। सो वट एवर आई एम डूइंग, उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है। सो अगर हम अपने एक्शंस को लेके अवेयर हैं, इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड यार मेरे कोच एंड मेंटर ने ये सिखाया, बट अभी भी मैं उसमें कितने परसेंटेज मैं एग्जैक्टली जो वो मेरा कोच और मेंटर कह रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर पा रहा हूँ। सो इट्स लाइक दो कश्ती में सवार हैं। ठीक है, आपका खुद का भी माइंडसेट है, पर जो चीज़ें कहीं प्रोडिक्टेबल होती हैं, जो कोच एंड मेंटर सिखा रहा है, तो वो कुछ चीज़ें प्रोडिक्टेबल होती हैं। ओके, बट अभी भी अगर दो कश्ती में मीन्स कि कोच एंड मेंटर सिखा रहा है, बट आप अपना माइंड भी लगाते हैं, तो इट मीन्स आप दो माइंड यूज कर रहे हैं फिर। So you have to be submitted to your coach and mentor, know it fully, understand it properly। ठीक है, आपकी मेहनत है। होता क्या है कि जब आप अच्छे से समझते हैं एंड जो आप खुद हो, आप उसको अप्लाई करते हो अपनी नेचर के हिसाब से, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। बिकॉज हम सब जितने लोग यहाँ पे हैं, 25-30 लोग, हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, पर इन योर ओन वे, यू नो हाउ इज योर नेचर। आप कोई धीरे बोलता है, कोई बहुत जल्दी बोलता है, कोई ऐसा करता है, बट आप उसी के साथ अगर उस सब्जेक्ट को जोड़ते हो, तो दैट्स बिकम्स मोर पावरफुल। क्यों? बिकॉज जो कोच एंड मेंटर पिछले 5 साल से जिस बंदे ने अपना दिमाग लगाया, रिसर्च की है, बार बार उसको कर कर करके समझा है कि यार ये लैंग्वेज या ये चीज़ें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, सो दैट्स प्रूवन। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, पर जब आप उसी को बार बार करते हो, तो आप एक अपना भी एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो इवेंचुअली यू विल ऑल्सो लर्न बाय योर ओन वर्किंग ऑल्सो कि हाँ यार एक आधी चीज की यार, और वो एक आधी चीज क्या है, वो आपके खुद के बिहेवियर में है कि मैं कैसे और लोगों को किस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज द मोर यू कनेक्ट टू पीपल द मोर यू ग्रो, राइट। सो अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट, एंड द जैसे मैंने कहा कि ये बिजनेस में काम करने से पैसा बनता है। सो काम कीजिए दिल लगा के। ठीक है, बिजनेस को बिल्ड कीजिए, एंड यही कहूँगा कि यहाँ पे इट्स अ ग्रेट टीम। यहाँ पे बहुत कोच एंड मेंटर्स हैं जो एवरीडे एफर्ट पुट करते हैं आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन ग्रो एंड यू कैन मेक मनी। ओके, so all the best guys. I'm proud of Ankur and Neelam and all leaders out here. So let's give a big hand to Ankur and Neelam for doing everything whatever he can do for the team to grow. So guys, stay consistent, stay happy, stay connected to your to the system, to the coach and mentors। Okay, so दिल लगा के बिजनेस को बिल्ड कीजिए, एंड
love the business, because when you love, because क्या होता है, people see your love. So जब लोग देखते हैं ना ये जो कर रहा है ये खुश है, so eventually people connect, नहीं यार ठीक है, कुछ अच्छा ही है, ये बंदा खुश है, he is involved in something. So लोग involve होना चाहते हैं, ठीक है. It's like हम कहते हैं ना कम्युनिटी है, एक माहौल है, एक एनवायरनमेंट है, सो पीपल लव टू कनेक्ट टू दैट एनवायरनमेंट, ठीक है. लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं. एंड आई हैव ऑलवेज लर्न वन थिंग इज कि जो भी लोगों को आप मिलते हो, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को अपने कोच एंड मेंटर से टच में लेके आओ. वाई? बिकॉज जितने लोगों को आप ज़्यादा टच में लेके, अपने अपलाइन के साथ, अपने कोच एंड मेंटर्स के साथ टच में लेके आओगे, it's you will have more strong growing business. Okay, so all the best guys, God bless, and back to Ankur. वाह, रियली अमेजिंग है ना रॉबी जी. जब भी बात करते हैं ना, सो इतनी वजन होती है ना उनकी बातों में कि वो बात को आप बार बार अगर सुनोगे ना तो आपको है ना बार बार नए डायरेक्शंस, नया पर्सपेक्टिव जो है ना इस बिजनेस का, या जो भी उनका टॉक है उसका आपको मिलना शुरू होता है. रियली अमेजिंग. आई एम ब्लेस्ड कि रॉबी जी इज माय अपलाइन एंड ही इज माय कोच एंड मेंटोर. रियली रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच रॉबी जी. आपने बिजनेस में एंड आपने 2 साल परसिस्टेंटली काम किया, स्पॉन्सर करा दिया है. बोला आज तेरे को खींच के लाऊंगा अंदर, कुछ भी हो जाए. राइट. बढ़िया. बढ़िया. ऑलराइट, ग्रेट. ओके गाइस, सो बिफोर वी साइन आउट, हम लोग आज मीटिंग को शुरू करें उसके पहले एक लाइन लिखी अपनी किताब में इंग्लिश में. दिस वीक आई कमिट टू. दिस वीक आई कमिट, COMMIT, कमिट. ठीक है, ये हफ्ते मैं वादा करता हूं मैं ये काम करूंगा, ऐसा. तो ये हफ्ते, दिस वीक आई कमिट टू डैश. अब जो डैश है वो आपको लिखना है कि आप क्या करना चाहते हैं ये हफ्ते. आपको क्या लगता है? कोई लिख सकता है कि इस हफ्ते में 5 फॉलोअप करूंगा. कोई लिख सकता है कि इस हफ्ते में 2 लोगों को MG1 करूंगा या प्लान दिखाऊंगा. कोई लिख सकता है कि मैं ये हफ्ते 1 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, मतलब पोस्ट अपने खुद के फेसबुक पे या कहीं पर डालूंगा मैं. ठीक है, वो भी एक्टिविटी है अभी आजकल, राइट, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना. somebody can write down, इस हफ्ते आई विल अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स. ये भी हो सकता है. व्हाट डू यू कमिट? ठीक है, याद रखें, बिजनेस ग्रोज व्हेन स्किल प्लस एक्शन दे मीट कंसिस्टेंसी. बिजनेस ग्रो करता है जब आपका हुनर, स्किल जो आप सीखते हैं, जो हुनर आप सीखेंगे एमवे बिजनेस का, और उसके साथ में जो काम करना है, एक्शन, वो मिलता है. लगातार करने की जो आदत है, कंसिस्टेंसी के साथ जब वो मिल जाता है तो बिजनेस ग्रो होता है एमवे का. जैसे रॉबी जी ने भी कहा कि काम करने से पैसा आता है, राइट. सो ग्रेट गाइस, आई होप आप लोग ने जो भी प्रॉमिस किया है नेक्स्ट ट्यूसडे हैंगआउट से पहले आप उसे पूरा करेंगे ये हफ्ते, जो भी आपने लिखा होगा अभी उसके अंदर. एंड दिस टाइम मेक श्योर यू डू इट. मेक श्योर यू डू इट एनी हाउ. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. वी ऑल साइन आउट वेरी अर्ली टुडे. गुड नाइट टू एवरीवन. वी ऑल विल कैच अप ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड. एंड आने वाले शनिवार को मिलेंगे हम लोग. नहीं, शनिवार को इस टाइम तो उन्हें वर्कशॉप नहीं है. राइट, ठीक है. बट हम अगले अगले मंगलवार को मिलेंगे. एंड यस, जो लोग मेरे टीम में है, सो हमारी टीम मीटिंग 1 तारीख को है, 1 को 4 से 6 संडे को ऑनलाइन टीम मीटिंग है जूम के ऊपर. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड वी ऑल विल कैच अप नेक्स्ट वीक अगेन. बाय बाय, गुड नाइट.